国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। CPPCC का वार्षिक सम्मेलन 4 मार्च को उद्घाटित होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली सैन्य हमले पर चीन का स्पष्ट रुख और ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर ईरानी सरकार का आधिकारिक वक्तव्य। अब आप अखिल पार्ट से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन यानी CPPCC की राष्ट्रीय समिति की स्थायी समिति की 15वीं बैठक 1 मार्च को पेजिंग में आयोजित हुई। बैठक में CPPCC की 14वीं राष्ट्रीय समिति के चौथे अधिवेशन के आयोजन का प्रस्ताव पारित किया गया। निर्णय के अनुसार 14वीं राष्ट्रीय समिति का चौथा पूर्णाधिवेशन 4 मार्च को पेजिंग में उद्घाटित होगा। इस चौथे पूर्णाधिवेशन के प्रमुख एजेंडे में CPPCC की राष्ट्रीय समिति की स्थायी समिति की कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना और तीसरे पूर्णाधिवेशन के बाद से प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों की रिपोर्ट सुनकर उनकी समीक्षा करना शामिल है। इसके साथ ही प्रतिनिधि 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के चौथे पूर्णाधिवेशन में भी उपस्थित रहेंगे, जहां वे सरकारी कार्य रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टें सुनकर उन पर विचार विमर्श करेंगे। अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए सैन्य हमले से संबंधित सवाल पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। किसी पत्रकार ने पूछा कि पेजिंग समय अनुसार 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमला किया है, ऐसे में इस घटनाक्रम पर चीन की क्या टिप्पणी है। इस पर जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि चीन ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या बल की धमकी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू छोंग ने 28 फरवरी को मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन खुली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा एक ही दिन ईरान पर किए गए सैन्य हमलों से क्षेत्रीय हालात में अचानक गंभीर तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। फू छोंग ने दोहराया कि चीन लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या बल की धमकी का चीन निरंतर विरोध करता आया है और इसकी निंदा करता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईरान सहित सभी क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। फू छोंग ने संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि सशस्त्र संघर्ष की परिस्थितियों में भी नागरिकों की सुरक्षा की सीमा किसी भी हाल में पार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध बल प्रयोग अस्वीकार्य है। चीन ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूर्ण पालन करें, नागरिकों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करें और नागरिक ठिकानों या
बुनियादी ढांचों पर हमलों से बचे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में देश में विदेशी निवेश गतिविधियों में उल्लेखनीय हलचल देखी गई। इस अवधि के दौरान कुल 5,306 नए विदेशी निवेश वाले उद्यम स्थापित किए गए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 25.5% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि वास्तविक रूप से उपयोग किए गए विदेशी निवेश की राशि 92.01 अरब युएन रही, जो साल दर साल आधार पर 5.7% कम है। क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि विनिर्माण क्षेत्र ने 26.09 अरब युएन का विदेशी निवेश आकर्षित किया, जबकि सेवा क्षेत्र में 64.04 अरब युएन का निवेश आया। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत रहा। मिलान शीतकालीन ओलंपिक खेल समारोह में चीनी खेल प्रतिनिधि मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु सार महासभा 28 फरवरी को पेजिंग में आयोजित की गई। इस मौके पर चीनी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक काओ ची तान ने कहा कि चीनी खेल प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है और उसकी समग्र प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीन अब भी अग्रणी देशों का पीछा करने वाली भूमिका में है और यह स्थिति मूल रूप से बदली नहीं है। मिलान शीतकालीन ओलंपिक खेलों में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 15 पदक अपने नाम किए, जो चीन के बाहर आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कुल 126 चीनी खिलाड़ियों ने 92 इवेंटों में भाग लिया। भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों और इवेंटों की संख्या दोनों ही चीन के बाहर आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक रही। ईरानी सरकार ने देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के निधन की आधिकारिक पुष्टि करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा बयान जारी किया है। सरकार द्वारा जारी इस आधिकारिक वक्तव्य में घोषणा की है कि ईरान पूरी शक्ति, अटूट संकल्प और दृढ़ता के साथ अपने दुश्मनों को इस अपूर्णीय क्षति की बाहरी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। इस दुखद घड़ी में सरकार ने राष्ट्रव्यापी 40 दिनों के राजकीय शोक का आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों की आगामी 7 दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बयान में अत्यंत दुख व्यक्त करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च नेता खामेनेई का निधन अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले के दौरान हुआ, जब वे अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी IRNA की 1 मार्च की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में सर्वोच्च नेता के पद से संबंधित परिस्थितियों के मद्देनजर एक अंतरिम समिति के गठन का संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में ईरानी राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय हितों के निर्धारण के लिए गठित समिति द्वारा चयनित संरक्षक परिषद का एक सदस्य मिलकर सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करने हेतु एक अस्थायी समिति का गठन करेंगे, जो निर्धारित अवधि तक दायित्वों का निर्वहन करेगी। रिपोर्ट में ईरानी संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि सर्वोच्च नेता का निधन हो जाता है तो इस्तीफा दे देते हैं अथवा उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो विशेषज्ञों की परिषद पर यह दायित्व होगा कि वे यथाशीघ्र नए सर्वोच्च नेता का चुनाव और नियुक्ति सुनिश्चित करे। ईरानी पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मार्च को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए सैन्य हमले में ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 148 लोगों की मौत हो गई और अन्य 95 लोग घायल हो गए। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों पर प्रति उत्तरात्मक कार्रवाई की। इन घटनाओं के बाद क्षेत्रीय हालात तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ अनेक देशों के नेताओं और सरकारों ने अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए संवाद की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आह्वान किया है।
इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि बनी अचानक बेहोश हो जाता है। सांगदन और गेला उसे होश में लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह होश में नहीं आ पाता। अचानक बनी के पिता वहां पहुंचते हैं और बनी के बारे में पूछते हैं। गेला और सांगदन दोनों चुपचाप रहते हैं, लेकिन तभी बनी बोल पड़ता है। सांगदन और गेला को राहत मिलती है। अगली सुबह गांव वालों को यह खबर मिलती है कि गांव में आज बस आ रही है। सभी लोग अपना काम छोड़कर सुबह से ही बस की राह ताक रहे हैं, लेकिन दोपहर होने तक भी बस का कोई नामो निशान नहीं है। बनी बस को देखने के लिए बेहद उत्सुक है। वह गेला से कहता है अगर बस आए तो वह उसे जरूर बताए। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। दोनों लड़के अपने अपने घरों को चले गए। घर पहुंचने के बाद गेला ने देखा कि उसकी माँ आग के पास बैठी हुई है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके गालों पर गुलाबी आभा दिखाई दे रही है। उसने गौर किया कि वह अलसाई सी बैठी है और बहुत कोमल लग रही है। अपनी माँ को इस हालत में देखना गेला के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। इसका सीधा मतलब यह था कि कोई बाहरी आदमी यहाँ से होकर जा चुका है। गेला ने मन ही मन माँ को कोसा, लेकिन किसी वयस्क व्यक्ति की तरह उसने अपने चेहरे पर अंदर के भाव को प्रकट नहीं होने दिया। क्या तुम और लोगों के साथ बस के इंतजार के लिए वहाँ नहीं रुके? सांगदन ने पूछा। वह व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए सवाल कर रही थी और साथ ही अपनी टिप्पणी भी दे रही थी। तुम सब लोग वैसे ही फालतू इंतजार में लगे हुए हो। माँ की हंसी गेला को तनिक भी राहत नहीं पहुंचा सकी। उसे पता था कि इस समय उसकी सारी मुद्रा वैसी ही है जैसी बाहर के पुरुष आगंतुकों के आने के समय होती है। गेला ने बस बड़े उदासीन भाव से इतना ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अचानक सांगदन उठकर खड़ी हुई और उसने मचलते हुए हिरण के मांस का एक टुकड़ा हाथ में लेकर गेला की ओर इस तरह बढ़ाया गोया उसने जादू से यह मांस हासिल किया हो। फिर उसने एक चाकू निकाला, मांस के कुछ टुकड़े किए, उस पर नमक छिड़का और आग में भूनने के लिए तत्पर हो गई। जब मांस तैयार हो गया तो गेला ने एक के बाद एक बड़ी तेजी से 3 टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए। वह तेजी से खाता जा रहा था, लेकिन सांगदन का चेहरा फक पड़ गया था, क्योंकि इस मांस के एक हिस्से को उसने आने वाले पुरुषों के लिए बचा कर रखा था। गेला माँ को अपनी ओर घूरते देखता रहा। उसे माँ की आंखों में दया का भाव दिखाई दिया और एक दुखद उदारता भी दिखाई दी। गेला हंसने लगा। उसकी माँ ने उसके माथे को चूम लिया और वह भी हंसने लगी। ऐसा लगा कि दोनों के बीच कोई ऐसी बात थी जो कहे जाने से रह गई थी। यह भी लग रहा था कि इस कठिनाई भरी जिंदगी में उन्हें खुश रहने का एक मौका मिला था। अचानक गेला ने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि उसे यह हिरण का मांस कहाँ से मिला। वह कौन व्यक्ति था जो लेकर आया था। सांगदन ने उसके और सवाल करने से पहले ही जवाब दिया, बेटे, तुम और खाना चाहते हो? हम लोग इस साल नए वर्ष को ज्यादा उत्सव के साथ मनाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जितना भी हिरण का मांस है, नए साल में उसे पेट भर खाएंगे। सांगदन ने गेला को बताया कि गांव के पीछे पहाड़ पर किसी ने
एक हिरण का शिकार किया और फर के पेड़ों की बगल में भालू की एक खाली गुफा है, उसी में उसने मरे हुए हिरण को छिपा कर रख दिया है। सांगदन ने यह भी बताया कि वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है और गेला अगर चाहे तो वहाँ से हिरण का मांस ला सकता है। गेला को पक्का यकीन था कि उसकी माँ जरूर यह बताएगी कि वह कौन आदमी था जिसने हिरण का शिकार किया, लेकिन सांगदन इस बारे में चुप रही। उसने जल्दी से एक बोरा, रस्सी का एक टुकड़ा और एक कुल्हाड़ी निकाली और गेला को पकड़ा दिया। सारा सामान लेकर गेला पहाड़ की तरफ बढ़ गया। चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए वह बीच बीच में रुक कर देखता रहता कि कौन सा बड़ा पत्थर है जो ढलते सूरज की रोशनी में लाल रंग का दिखाई देता है। इस दौरान लगातार उसके दिमाग में यह सवाल उथल पुथल पैदा कर रहा था कि वह कौन व्यक्ति है जिसने हिरण का शिकार किया है, किस तरह का व्यक्ति होगा। जब भी उसके दिमाग में ये सवाल उभरते, अलग अलग लोगों के चेहरे आंखों के सामने घूम जाते। हर चेहरों को देखकर वह नकार देता। गेला के मन मस्तिष्क में दो तरह के लोगों की छवि उभर रही थी और इन दोनों छवियों के पीछे अर्थ भी दो थे। पहले तरह की छवि से गेला को चिढ़ पैदा होती थी, क्योंकि आमतौर पर वह इस मुद्दे पर सोचना नहीं चाहता था। इसकी वजह से उसके अंदर बराबर चिढ़ पैदा होती थी। हालांकि इसी में उस व्यक्ति की छवि भी थी जिसकी याद करते ही उसके मन में एक विचित्र किस्म की मिठास का एहसास होता था। जो दूसरे तरह के लोग थे, उनमें से किसी के बारे में वह कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई उसका पिता होगा। अब वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया था और उसने नजरें उठाकर देखी तो सामने वह पत्थर पड़ा था। उसे पत्थर कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि वह पूरी तरह एक पठार जैसा लग रहा था। यह पहाड़ के बीचों बीच खड़ा था और इसके चारों तरफ फर के जंगल थे। जी गांव के किसी को यह नहीं पता होगा कि यह विशाल चट्टान हजारों साल पहले किसी ग्लेशियर के खिसकने से बनी थी। यह चट्टान किसी जमाने में पहाड़ के शिखर पर रही होगी और बाद में ग्लेशियर के साथ लुढ़कती हुई नीचे आकर स्थिर हो गई। समय के साथ ग्लेशियर पिघलने लगा और उसकी बाढ़ का पानी इस चट्टान के अगल बगल से होता हुआ मैदानी इलाके तक पहुंच गया। वैसे गेला को भी इन बातों की कुछ खास जानकारी नहीं थी। वह धीरे धीरे उस लाल चट्टान की ओर बढ़ा। एक बार फिर उसके दिमाग में शिकारी व्यक्ति की छवि कौंधने लगी और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह और कोई नहीं बल्कि बनी का पिता एनबो था। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे एनबो का नाम उसके दिमाग में आया और वह लगभग चिल्ला पड़ा। उसने सिर झटक कर एनबो का ख्याल दिमाग से निकालना चाहा। चट्टान के इर्द गिर्द काफी घास थी और पास में ही एक पोखर था जिसका पानी इतना साफ था कि गेला उसमें अपना चेहरा देख सकता था। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान बिखरी हुई थी। अनचाहे विचारों से अपने दिमाग को मुक्त कराने में गेला को गजब का कौशल प्राप्त था। यह कला उसने कहीं से सीखी नहीं थी, बल्कि जीवन के अनुभवों ने उसे यह सब सिखा दिया था। अपने इस कौशल की बदौलत कठिन से कठिन समय में भी वह खुश रहने की गुंजाइश निकाल लेता था। इस कौशल की तुलना में किसी विशाल जंगल के बीच एक खास पेड़ और खास चट्टान को ढूंढ लेना भी कम कौशल की बात नहीं थी। जल्द ही गेला को मरा हुआ हिरण मिल गया। लगता था इसका काफी कुछ हिस्सा निकाल लिया गया है, तो भी उसकी दोनों टांगे सही सलामत थी और उसकी माँ के लिए शानदार ढंग से नया साल मनाने के लिए ये टांगे पर्याप्त थी। उसने जल्दी जल्दी दोनों टांगों को बोरी में भरा, उसके मुंह को रस्सी से बांधा और फिर कंधे पर लटकाकर नीचे की ओर चल पड़ा। एक बार फिर उसे एनबो की छवि दिखाई दी और उसने हंसते हुए मन ही मन कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह तुम ही हो। जब मैं पैदा हुआ उस समय तुम मंदिर के भिक्षु थे और आज भी गांव में अकेले तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जिसे शिकार की अनुमति नहीं है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, जिसका नाम है सब कुछ अस्त व्यस्त।
उसके जैसे छोटे लड़के के लिए हिरण की 2 टांगे भी काफी भारी थी, इसलिए नीचे उतरते हुए बीच बीच में उसे कई जगह रुकना पड़ा था। जब भी वह अपना बोझा नीचे रखता और पेड़ के नीचे बैठता, उसके दिमाग में तुरंत एम्बो की छवि आ जाती। गेला अपने आप से बात करता, ओह गेला, तुम जानते हो कि यह असंभव है, फिर भी खुद को तंग करते रहते हो। मैं मानता हूँ कि मेरे मन का एक हिस्सा चाहता है कि वह तुम ही हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह संभव नहीं है। अगले क्षण वह कल्पना में ही बनी से बात करता है, नहीं छोटे भाई बनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। जो भी हो, ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है जिसमें यह लगे कि अगर यह बात सच है तो तुम्हारी माँ खुश होगी। मिस्टर एम्बो, शुक्रिया, लेकिन कृपया अब आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें। आप मेरे पिता नहीं हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप मेरे पिता नहीं हैं। जब भी गेला आराम करने के लिए कहीं रुकता, उसके अंदर यह बहस जारी हो जाती। अभी वह यही सब सोचने में लगा था कि अचानक उसकी निगाह नीचे गांव की ओर गई और उसने देखा कि नई बनी सड़क पर कोई दैत्याकार चीज चढ़ती हुई आ रही है। ओह, यह तो बस है। इसका मतलब आखिरकार बस आ ही गई। उसने चाहा कि बाकी बचा रास्ता दौड़ता हुआ तय कर ले, लेकिन उसकी पीठ पर जो बोझ लदा था उससे वह बहुत तेज नहीं चल सकता था। जब उसने दोबारा अपने बोझ को उतारकर आराम करने के लिए जमीन पर रखा, गांव के लोग गाड़ी के आने की आवाज सुनकर तेजी से दौड़ते हुए गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। जितनी ऊंचाई से गेला उन्हें देख रहा था, उससे वे सारे लोग बहुत चिपटे से नजर आ रहे थे। वे सारे चिपटे लोग बस की ओर दौड़े और फिर उसके पीछे पीछे तब तक दौड़ते रहे जब तक वह बस गांव के चौक के बीचों बीच आकर खड़ी नहीं हो गई। इसके बाद लोग बस के चक्कर लगाने लगे। तभी देखते हुए गेला को भी लगा कि वह भी किसी न किसी रूप में इस जश्न में शामिल हो गया है। मन में सोचा कि अब वे अपनी उत्तेजना से ही थक गए होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सोचते थे कि बस के आने के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी। उनका सोचना गलत था। वैसे तो गेला अभी बहुत छोटा था, लेकिन गांव के कई बड़े बुजुर्गों के मुकाबले उसने बाहर जाकर दुनिया को इन लोगों से ज्यादा ही देखा है। उसने पहले भी मोटर कारें देखी थी। इतना ही नहीं, वह उन पर बैठा भी था। हालांकि जब भी वह इन कारों पर बैठा, वह उसके पीछे के हिस्से पर ही चढ़ सका। उसे याद है कि किस तरह पहियों के नीचे से उड़ती हुई धूल से उसका चेहरा भर जाता था। पीछे से जो धुआं निकलता था, उसकी गंध अच्छी थी या बुरी, वह बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता था। पहाड़ की ढलान से गेला आसानी से देख सकता था कि बस के अगले हिस्से से निकलता नीला धुआं आकाश की ओर जा रहा है और वह अब इतनी ऊंचाई पर था कि बस की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। इसके बाद पटाखों की आवाजें आने लगी और इस आवाज से वह काफी परिचित था। हान लोग अक्सर जब किसी समारोह में शामिल होते हैं तो लगातार पटाखे छोड़ते रहते हैं। ची गांव में पटाखों के आगमन ने बाहर की दुनिया से परिचय कराने में एक नई तरह की शुरुआत की थी। उसने गौर किया कि पटाखों की आवाज से उसके आसपास के पक्षी चौंक कर उड़ने लगते थे। गेला चुपचाप बैठकर नीचे का समारोह तब तक देखता रहा जब तक उसका समापन नहीं हो गया और बस हिलती डुलती वापस सड़क से नीचे की ओर नहीं जाने लगी। अब गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चौक में ही मंडरा रहे थे। शाम का धुंधलका शुरू हो गया था और गेला फिर कंधे पर बोरी को टांग कर नीचे उतरने लगा। सूरज की रोशनी घाटी से विदा ले चुकी थी और पहाड़ के ऊपरी सिरे पर चमक रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि वह चट्टान पहले से छोटी हो गई है।
हालांकि डूबते हुए सूरज में उसका रंग और भी गहरा लाल दिखाई दे रहा था। अब गांव में अंधेरा होने लगा था और समूचा गांव एक उदास गुमनामी में डूबता नजर आ रहा था। माहौल ऐसा था जिसने गेला को आगे बढ़ने के लिए और तेजी से प्रेरित किया। जिस समय वह गांव में पहुंचा, रात ने अपनी चादर तान दी थी। गांव में पहुंचने पर उसे ठंड का एहसास हुआ, जो आमतौर पर बर्फ के गिरने के बाद पैदा होती है, लेकिन पटाखों की वजह से समूचे गांव में बारूद की गंध फैली हुई थी। बड़े लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन बच्चे जोश के साथ अभी चारों तरफ दौड़ रहे थे और खेल कूद में लगे थे। उनके चेहरों पर अभी भी थोड़ी देर पहले की उत्तेजना थी। उनमें से कुछ आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, कुछ हिलों चला रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो बीच बीच में पटाखे छोड़ रहे थे। जैसे ही गेला ने अपने मकान का दरवाजा खोला, उसके ठीक सामने एक पटाखा आकर गिरा। उसमें से सांप के फुफकार जैसी आवाज निकली और गोल चक्कर लगाते हुए उसने नीली लपटें छोड़ी। गेला यह देखने के लिए पलटा कि किसने उसे छोड़ा था, लेकिन तेज आवाज के साथ उसे बस एक विस्फोट सुनाई दिया। उसे लगा उसके कान फट जाएंगे और कुछ बच्चों की तेज हंसी सुनाई दी, जो निश्चय ही गेला के दोस्त रहे होंगे। उस शाम गेला और उसकी माँ ने हिरण की टांगों पर से खाल उतारा, उसे साफ किया और फिर उस पर चारों तरफ नमक लगाया। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उन हड्डियों के टुकड़ों को पानी में डाला और जूस निकालने के इंतजाम में जुट गए। हिरण के मांस की सूप की खुशबू से वह छोटा सा घर पूरी तरह भर गया। यह इतना भरपूर था कि 1-2 कटोरे पीने के बाद आराम से अच्छी नींद आ सकती थी। ऐसी नींद जिसमें सुंदर सपने भी दिखाई पड़ सकते थे। उस रात तकरीबन आधी रात बीतने के बाद गेला की नींद एक बार टूटी। उसी समय उसे ख्याल आया कि अगले दिन वह बनी को अपने घर लाएगा और इस सूप का स्वाद चखाएगा। उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि बनी घायल हो चुका था। ची गांव में छूटे पहले पटाखे से ही वह घायल हो गया था। नई सड़क के उद्घाटन का जश्न मनाते समय बुजुर्गों ने जो पटाखे छोड़े थे, उनमें से कुछ बगैर फटे हुए चौक के पास कागजों के ढेर में पड़े हुए थे। बच्चों के लिए पटाखे किसी नायाब तोहफे की तरह थे। इनमें से ही एक से बनी घायल हुआ था, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसने वह पटाखा छोड़ा था। वह पटाखा ऊपर से आया और बनी की कमीज के कॉलर के अंदर घुस गया। वह डर कर चुपचाप खड़ा हो गया और फिर कॉलर के अंदर ही पटाखे में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसकी नाजुक गर्दन के नीचे एक गहरा सुराख बन गया। पटाखे से निकले धुएं से उसका गोरा चेहरा काला पड़ गया और कुछ दूर दौड़ने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गया। इस घटना के बाद तरह तरह से लोगों ने एक दूसरे को नई नई कहानियां सुनाई, लेकिन एक बात पर गांव के सभी लोग एकमत थे कि इन सारी चीजों के पीछे गेला का ही हाथ है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पटाखा फटने से पहले ही बनी इतना डर गया था कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर जा चुकी थी। गेला अभी अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था कि वह बनी को घर लाएगा और उसे पेट भर इस स्वादिष्ट सूप का मजा देगा। लेकिन उसी समय बनी अपनी आत्मा को वापस शरीर में लाने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहा था। उसकी आत्मा वापस तो आई, लेकिन अपने साथ काफी दर्द लेकर आई। दर्द के बीच से बनी ने अपनी प्यारी माँ का सुंदर सा चेहरा देखा, लेकिन उसने गौर किया कि माँ के चेहरे पर नफरत की लकीरें हैं। जब उसने देखा कि बनी जग गया है, तो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चे, बताओ कि किसने तुमको चोट पहुंचाई? बनी ने दर्द भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझसे यह सब मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा। नहीं, वह इतनी आसानी से इस मामले को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने फिर कहा, बेटा,
छिपाने की कोशिश मत करो। तुमने जरूर देखा होगा कि किसने तुम्हारे ऊपर पटाखा फेंका। बनी ने लगातार उसके इस सवाल से बचने की कोशिश की और कातर निगाहों से अपने पिता की ओर देखा। पापा, सब ठीक है, मैंने सचमुच किसी को नहीं देखा। अपनी पत्नी की ओर मुखातिब होते हुए एम्बो ने कहा, तुम यह क्यों नहीं समझती कि अगर उसने देखा होता तो वह खुद ही अपने को बचा लेता। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, जिसका नाम है सब कुछ अस्त व्यस्त। बनी ने एक लंबी सांस खींची और उसकी आंखों के गिर्द तनाव की जो लकीरें थी वे थोड़ी ढीली पड़ गईं। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी माँ को अपने पापा से यह कहते सुना, मैं जानती हूँ कि उसी बदमाश ने यह सब किया है। एनबो ने चीखते हुए कहा, दूसरे लोगों के बारे में इस तरह की बकवास करना तुम बंद करो। बनी फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ प्लीज ऐसा मत करो, गेला तो यहाँ था भी नहीं, वह तो सारा दिन कहीं बाहर था। एनबो ने बगैर किसी को इंगित किए कहा, हम लोग पहले ही उसे एक बार गलत ढंग से फंसा चुके हैं। उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम दोनों उस हरामी बच्चे को बचाने में लगे हो। ये सारी बातें गीला के सपनों से परे घटित हो रही थी, लेकिन उसे उस खतरे का अच्छी तरह आभास था जो लगातार उसके नजदीक आता जा रहा था। अगले दिन मौसम बहुत खुशनुमा था और चारों तरफ धूप फैली थी। गेला ने उस दिन बनी को नहीं देखा। उसके अगले दिन यानी नए साल के पहले के आखिरी दिन भी उसे कहीं बनी दिखाई नहीं दिया। लोग पहले से ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि जी गांव में समय दर्दनाक ढंग से घिसटता नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि हर बार नया साल कुछ नई उम्मीदें लेकर आता रहा है। गांव के लोग जिसे नए साल के उत्सव का माहौल कहते हैं, उसकी बुनियाद में यह उम्मीद ही हमेशा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि उस साल गांव के लोग और वर्षों की तुलना में ज्यादा उत्तेजित महसूस कर रहे थे, क्योंकि इसी वर्ष उस सड़क का उद्घाटन हुआ था जो बाहर की दुनिया से जी गांव को जोड़ने जा रही थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि गांव में पहली बस आ चुकी थी, लिहाजा गांव वालों के खुश होने का दुगना कारण था। गेला भी बेहद उत्साहित था, इसलिए नहीं कि बस आ गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे हिरण की 2 टांगे मिली थी और वह रहस्यमय व्यक्ति भी मिल गया था जो सपनों के पीछे था। इन सब के बावजूद उसके अंदर से कहीं कोई आवाज उठ रही थी, जिसका अर्थ यह था कि कोई चीज है जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी उस साल अंतिम बार पहाड़ की ओर बढ़ी, गेला को कोई बात याद आई और उसने अपने एक हाथ को सर पर दे मारा। उसे याद आया कि 2 दिन हो गए हैं, न तो उसने बनी को देखा और न उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को। जिस पहले व्यक्ति से उसने कुछ जानना चाहा, उसने बताया कि बनी घायल हो गया है और लोगों ने यह भी बताया कि पूरा परिवार उस बेचारे को लेकर डॉक्टर के पास श्वाचिंग्स कस्बे की ओर गया है। एक दूसरे व्यक्ति ने बनी से बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें कुछ पता है, वे सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने ही वह पटाखा फेंका था जिससे बनी घायल हुआ। गेला हंसने लगा। गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी कि वे बनी को हर बात में दोषी ठहराकर मजा ले, और इसलिए उसे यह टिप्पणी बुरी नहीं लगी। उसने भी उसी अंदाज में कहा, ठीक है, फिर जिसने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैं एक पटाखा उसके मुंह पर मार दूंगा। जब गांव के बड़े बुजुर्ग गेला को अकेला छोड़कर चले गए तो उसके चारों ओर बच्चों का एक समूह इकट्ठा हो गया, जिनकी उम्र उससे बड़ी थी, और ये लोग भी गेला को ही दोषी ठहरा रहे थे। ये बच्चे बड़े आक्रामक ढंग से कह रहे थे, तुम ही हो जिसने वह पटाखा फेंका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, आ लाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गाँव की कहानी है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर राज और दानव राज के बीच में बहुत ही जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। छोटे पिशाचों का तो सफाया कर देता है वानर राज, लेकिन दानव वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वानर राज सीधा उसकी गुफा में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ किसी का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसके बाद वह वापस जाता है। उसके वापस जाने पर दानव राज अपनी गुफा में लौट आता है। जब वानर वापस लौटता है तो उन दोनों का सामना होता है, लेकिन वानर राज उसकी निधियां चुरा लेता है और फिर नए संग्राम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। थांग निक्षु ने बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा, शिष्य, तुम्हारी महान कोशिशों के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वानर हंसते हुए बोला, आप उन्हें केवल महान प्रयास कह रहे हैं। आप तीनों को तो धरण से लटके रहने का ही कष्ट उठाना पड़ता था, लेकिन मैं तो एक पल के लिए भी शांति से खड़ा नहीं रह पाया हूँ। मुझे किसी डाकिये से भी कहीं ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ी है। कहीं भी रुके बिना ही मैं इस पूरे क्षेत्र में भागता फिरता रहा हूँ। उन दानवों को तो मैं केवल इसीलिए हरा सका हूँ क्योंकि मैंने उसकी निधियां चुरा ली थी।
शूकर ने कहा, भाई आप वह तूंबा हमें दिखाइए, मैंने सोचा कि छोटा दानवराज गल चुका है। वानर ने कमर पेटी से वह जेड पात्र निकाला और फिर देदीप्यमान स्वर्ण रज्जू और कतली व्यंजन भी निकालकर हाथों में तूंबा थाम लिया। वह कहने लगा, तूंबे को खोलकर अंदर मत झांकिएगा, बिल्कुल मत झांकिएगा। जब दानव ने मुझे उसमें भर दिया था तब मैंने छल पूर्वक उससे तूंबे का ढक्कन खुलवा लिया था और फिर मुंह में भरे थूक को गड़गड़ा कर मैं बाहर निकल आया था। अब हमें इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो वह भी हमारे साथ कोई चाल चलकर बाहर निकल भाग सकता है। खुश हो रहे गुरुदेव और शिष्यों ने गुफा में जमा चावल, सेवई और शाक खोज निकाले और चूल्हे को मांझकर अपने लिए शाकाहारी भोजन बना लिया। पेट भर खाने के बाद वे गुफा में ही सो गए। उस रात कोई खास घटना नहीं हुई और एक नई सुबह हुई। इस बीच बड़ा दानवराज सीधा दमित ड्रैगन गुफा चला गया था। वहाँ उसने सारी पिशाचनियों को इकट्ठा कर उन्हें बताया कि किस तरह उसकी माता को मार दिया गया था, उसके भाई को तूंबे में भर लिया गया था और सभी दानवों को मारकर वे निधियां चुरा ली गई थी। पूरा किस्सा सुनकर पिशाचनियों ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। बड़ी देर तक अफसोस कर लेने के बाद दानवराज ने उन्हें समझाया, मेरे पास अभी भी सप्त नक्षत्र खंग बचा हुआ है। मैं आप सभी स्त्री सैनिकों को दमित ड्रैगन पर्वत के पीछे ले जाकर सैन्य प्रशिक्षण दूंगा और अपने संबंधियों से याचना कर कुछ और भी सैनिक वहां ले आऊंगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं इस नवदीक्षित सुन को बंदी बनाकर और उससे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि दरवाजे पर नियुक्त प्रहरी ने आकर सूचना दी, सम्राट सम्राट पर्वत के दूसरी ओर से आपके मातुल सामंत आपके अपने कुछ सैनिक लिए यहाँ पधार रहे हैं। यह समाचार सुनकर बड़े दानवराज ने तुरंत ही शोक सूचक सफेद कपड़े पहन लिए और बाहर आ गया। यह मातुल सामंत राजा सप्तम श्रृगाल था। वह दानवराज की माता का छोटा भाई था। उसने पर्वतों पर पहरा दे रहे अपने पिशाचों से सुना था कि किस तरह वानर ने उसकी बहन का वध कर और फिर उसी का रूप धरकर उसके भांजे की निधियां चुरा ली थी और उसी दिन समतल शीर्ष पर्वत पर उसके साथ युद्ध किया था। यह सुनते ही सप्तम श्रृगाल 200 सैनिकों को लेकर उसे युद्ध में मदद देने चल पड़ा था। पूरा समाचार जानने के ख्याल से वह रास्ते में स्थित अपनी बहन के घर पर आ पहुंचा था। गुफा में प्रवेश कर माता के देहावसान सूचक शोक वस्त्र पहने दानवराज को देखते ही वे दोनों ऊंचे सुर में अफसोस करने लग गए। कुछ देर अफसोस कर लेने के बाद दानवराज ने उसे झुककर प्रणाम किया और सारा समाचार कह सुनाया। गुस्से में भरे सप्तम श्रृगाल ने दानवराज को शोक वस्त्र उतारकर महिला सैनिकों को उसके साथ आए सैनिकों से जा मिलने को कहा। फिर वे वायु और मेघों पर सवार होकर उत्तर पूर्व दिशा में चले गए। महान मनीषी ने अभी अभी भिक्षुरित आत्मा से प्रातराश तैयार करने के लिए कहा था, क्योंकि वे नाश्ता कर वहां से निकल जाना चाह रहे थे। तभी उन्होंने हवा की सनसनाहट सुनी। बाहर जाकर देखने पर वानर ने दक्षिण पश्चिम में अनेक पिशाच सैनिकों को आते देखा। वह दौड़ता हुआ वापस लौटा और शूकर से बोला, भाई वह दुष्ट आत्मा और सेना लेकर आ गया है। यह सुनते ही सांचान तो डर के मारे पीला पड़ गया और पूछने लगा, शिष्य इसका क्या मतलब हो सकता है? मन ही मन हंसते हुए वानर ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए, जरा सा भी चिंता होने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप तो कृपया मेरी निधियां मंगवा दीजिए। मनीषी ने तूंबे और जेड पात्र को कमर पीटी में खोसा, अपने दर्जन को कंधे के पीछे बांधा और देदीप्यमान स्वर्ण रज्जों को अपने कपड़ों के बाहों में रख लिया। फिर वह अपने दोनों हाथों से लौह दंड घुमाने लग गया। भिक्षुरित आत्मा को गुफा में ही रहकर गुरुदेव की रक्षा का भार देकर वानर ने शूकर से अपना पांचा लेकर शत्रु का सामना करने को कहा। अपने दैत्य सैनिकों को व्यूहबद्ध कर राजा सप्तम श्रृगाल ने उसका नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुंह जेड के समान था। वानर को देखते ही वह चिल्ला उठा, अरे ढीठ उद्दत निपुच्छ वानर, तुझसे तो मैं अभी बदला ले लेता हूँ। तुझे इन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? तूने इनकी निधियां चुरा ली, मेरे आत्मीय स्वजनों को, आहत और दानव सैनिकों को मार डाला। इस पर अब तूने हमारी गुफा प्रासाद पर भी कब्जा जमा लिया है। अब तुम लोगों को मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा, इसलिए अपने अपने सिर आगे बढ़ा दो, जिससे मैं अपनी बहन और उसके परिवार का बदला ले सकूं। वानर ने जवाब दिया, जबरे बालों वाले दुष्टों, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरे अंदर कैसी कैसी शक्तियां हैं। अब भाग मत जाना, ले संभाल मेरे लौहदंड का वार। दानव उसका वार बचाने के लिए पलट गया और फिर उसने अपने स्वर्गिक चतुष्कोण पश्चों को वानर के माथे की ओर चला दिया। पर्वत शीर्ष पर उन्होंने 3-4 चक्र संग्राम किया, लेकिन और ज्यादा देर तक लड़ पाने में असमर्थ दानव युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। वानर उसका पीछा करने लगा। तभी बड़े दानवराज ने उसके सामने आकर उन दोनों में भी युद्ध के 3 चक्र चलने शुरू कर दिए। तब सप्तम श्रृगाल भी वापस आकर आक्रमण करने लगा। युद्ध क्षेत्र के एक छोर पर खड़े शूकर ने जब यह हालात देखे तो उसने सप्तम श्रृगाल को बाधा देने के मन से अपना 9 कांटों वाला पांचा लहरा दिया। हार जीत का निर्णय हुए बिना ही यह युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। हर एक योद्धा दूसरे का रास्ता रोककर लड़ रहा था। तब दानवराज ने अपनी पिशाच सेना को शूकर को घेर लेने का आदेश दे दिया।
इस बीच सांचांग गुफा दरवाजे पर बैठा रण में मच रहा शोर और भूमि का कंपन रव सुनता रहा था। उसने भिक्षु रेतात्मा को बाहर जाकर देखाने को कहा कि उसके गुरु भाई जीत रहे हैं या नहीं। भिक्षु रेतात्मा ने अपना दैत्य दमनक दंड उठाया और वह गरजता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। पिशाचों में भगदड़ मच गई। हालात बिगड़ते देखकर सप्तम श्रृगाल भाग निकलने की योजना बनाने लगा। तभी उसकी पीठ पर शूकर के पांचे का पूरी तरह से वार आ पड़ा। शूकर भी पीछे पीछे वहां पहुंचा। सप्तम श्रृगाल के शरीर से खून की 9 फुहारें निकलने लग गई और उस बेचारे की मृत्यु हो गई। जब शूकर ने उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ दिए तो पता चला कि वह असल में एक लोमड़ी की आत्मा वाला प्राणी था। मामा को घायल होते देख दानवराज भी वानर के सामने से हट गया और उसने शूकर पर वार करने के लिए अपना खंग उठा लिया। शूकर उसका वार बचा गया। उन दोनों के बीच युद्ध चल ही रहा था कि भिक्षु रेतात्मा ने वहां आकर दानवराज पर अपने दंड का वार कर दिया। अब दानवराज ज्यादा देर तक प्रतिरोध न कर सका और वायु और मेघ के लिए दक्षिण दिशा में भाग निकला। शूकर और भिक्षु रेतात्मा लगातार उसका पीछा करते जा रहे थे। ये देखकर महान मनीषी अपने मेघ पर चढ़कर तुरंत ही आसमान में उड़ गया। उसने बूढ़े दानवराज को पकड़ लेने के लिए जेड पात्र निकाला और राजा स्वर्ण श्रृंग कहकर आवाज लगाई। दानवराज समझा कि उसका कोई पराजित हुआ छोटा पिशाच उसे बुला रहा है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर जवाब दे दिया। हवा में सीटी सी बजी और वह पात्र में भर लिया गया। वानर ने तुरंत ही पात्र के मुंह पर एक पर्ची चिपका दी जिस पर लिखा था, परम पिता लाओ अधिनियमों और अध्यादेशों के मुताबिक जल्दी ही कार्यवाही किए जाने के लिए। उसका सप्त नक्षत्र खंग भूमि पर गिर पड़ा था। वह अब वानर का हो गया था। शूकर उसके पास आकर कहने लगा, भाई यह तलवार तो आपको मिल गई, लेकिन वह दुष्ट आत्मा किधर चला गया? वानर हंसा, उसका तो खात्मा हो गया, उसे मैंने इस पात्र में भर लिया है। यह सुनकर भिक्षु रेतात्मा भी शूकर की तरह खुश हो गया। अब सारी दुष्ट आत्माओं का सफाया हो चुका था, इसलिए तीनों शिष्य गुरुदेव को यह शुभ समाचार देने गुफा में जा पहुंचे और बोले, गुरुदेव पर्वत क्षेत्र को आजाद कर दिया गया है। अब एक भी दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं बची है। अब आप कृपया घोड़े पर सवार हो जाएं, तो हम अपने रास्ते पर दोबारा चल पड़ेंगे। सांचांग खुश हो गया। गुरु और शिष्यों ने अपना सामान उठाया, घोड़ा तैयार किया और जल्दी ही पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़े। वे लोग चलते जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक अंधा दिखाई दिया। वह उनके पास आ गया और उसने सांचांग का घोड़ा पकड़कर पूछा, भिक्षु कहाँ चले? मेरी निधियां तो मुझे लौटाते जाओ। शूकर घबराया, सारा गुड़ गोबर हो गया, ये तो वही बूढ़ा अपनी निधियां लेने लौट आया लगता है। वानर पहचान गया कि अंधे के भेष में खुद परम पिता लाओ जी ही वहां पहुंचे थे। वह दौड़कर उनके पास गया और मजाक करने लगा, क्यों बूढ़े महाशय, किधर जा रहे हैं? परम श्रद्धेय लाओ जी ने आवाज लगाई, नवदीक्षित सुन, मुझे मेरी निधियां लौटा दो। महान मनीषी भी आसमान में उठ गया और पूछने लगा, कौन सी निधियां? परम पिता लाओ ने जवाब दिया, मैं उस तुम्बे का इस्तेमाल रक्त पारद रखने के लिए करता हूँ और उस जेड पात्र में जल भरे रखता हूँ। उस महान खंग से मैं दानवों की परिशुद्धि करता रहता हूँ। कदली व्यजन से आग को हवा दिया करता हूँ और उस रज्जु से अपनी कमर पर बांधे रहता हूँ। उन दोनों दानवों में से एक मेरी स्वर्ण भट्टी की देखभाल करने वाला भृत्य था और दूसरा रजत भट्टी की। वे दोनों मेरी निधियां चुराकर इस मृत्यु लोक में चले आए थे और मैं उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पाया था। उनको पकड़कर तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। महान मनीषी बोला, बुढ़ाऊ तुम असल में बहुत असभ्य हो। परम पिता ने कहा, गलत व्यक्ति पर दोष मत लगाओ। सागर की बोधिसत्व ही 3 बार आकर मुझसे उन दोनों दानवों को उधार मांग कर ले गई थी। उन्होंने ही उनको यहाँ दानव बनाकर रख छोड़ा था ताकि वे तुम्हारे गुरु और उनके शिष्य की अच्छी परीक्षा ले सके कि तुम लोग पश्चिम की तीर्थ यात्रा करना चाहते हो कि नहीं। यह सुनकर महान मनीषी सोचने लग गया, ये बोधिसत्व तो बड़ी झूठी बुढ़िया है। मेरा उद्धार करने के बाद जब उसने मुझे पश्चिम जाकर धर्म ग्रंथ लाने वाले हांग भिक्षु की रक्षा करते रहने का आदेश दिया था, उसी समय मैंने उसे बता दिया था कि यह यात्रा बहुत मुश्किल होगी। उसने तब तो मुझे वचन दिया था कि जब कभी स्थिति मुश्किल हो जाएगी वह खुद आकर हमारी मदद करती रहेगी। अब हमारी मदद करना तो दूर, वह हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने और मुझे मुसीबत में डालने के लिए दुष्ट आत्माएं भी भेजने लगी है। वो तो बहुत झूठी साबित हुई। अगर यह बूढ़ा खुद यहाँ न आ पहुँचता तो मैं उसकी निधियां बिल्कुल नहीं लौटाता, लेकिन अब जब इसने यहाँ आकर मुझे पूरी बात बता ही दी है तो इन्हें वापस लौटा देना ही सही होगा। अपनी 5 निधियां लेने के बाद परम पिता लाओ ने तूंबे और जैन पात्र के काक निकाल फेंके और उन्हें झटकार कर उनमें भरी अमर्त्य भाप भी बाहर निकाल दी। उनका इशारा करते ही वे भाप पुंज स्वर्ण और रजत भट्टी के दोनों भृत्यों में बदल गए। वे दोनों भृत्य आकर परम पिता के अगल बगल उनकी सेवा में खड़े हो गए। इसके बाद वहाँ रंगीन रोशनी की लाखों किरणें प्रसारित हो गयी। सांचांग बड़ी देर तक धन्यवाद देता रहा। फिर उसने पूरी दृढ़ता से पश्चिम की तीर्थ यात्रा की भरसक कोशिश करते रहने का अपने निश्चय दोहराया। उसके काठी पर बैठ जाने पर शूकर ने सारा सामान उठा लिया। भिक्षु रेतात्मा ने घोड़े की लगाम थाम ली और वानर ने अपने लौह दंड से पर्वत का रास्ता साफ कर दिया।
वे बारिश में किस तरह सोते, तेज हवाओं में कैसे भोजन करते, ओस को किस तरह अपने शरीर पर झेलते रहे, ये सब बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने एक दिन अपने रास्ते को एक पर्वत द्वारा रोका हुआ पाया। घोड़े की पीठ पर बैठा सांचांग चिल्लाया, शिष्यों देखो तो, यह पर्वत कितना ऊंचा, कितना विषम है। इस पर चलते वक्त तुम सब बहुत ध्यान रखना और सचेत रहना। मुझे डर है कि कहीं दानवगण यहाँ हम पर आक्रमण न कर दें। वानर ने कहा, गुरुदेव कल्पनाएं करना बंद करें, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। सांचांग ने पूछा, शिष्य यह पश्चिम स्वर्ग की यात्रा इतनी मुश्किल क्यों है? अब मुझे याद आ रहा है कि छांगान नगर त्याग करने के बाद 4-5 वसंत, ग्रीष्म, हेमंत और शिशिर बीत चुके हैं। अभी तक हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच सके? इस सवाल पर वानर मन ही मन हंसने लगा और बोला, अभी तो हमारी यात्रा का प्रारंभिक दौर ही चल रहा है, हमने तो अभी तक मुख्य दरवाजा भी पार नहीं किया है। शूकर कह उठा, भाई झूठा भाषण बिल्कुल मत दो, भला पृथ्वी पर कहीं ऐसा विशाल मुख्य द्वार भी होता है? वानर ने कहा, लेकिन असल में हम लोग कभी केवल मुख्य महाकक्ष में ही घूम रहे हैं। भिक्षु रेतात्मा बोला, हमें इन लंबी चौड़ी बातों से डराने की कोशिश मत कीजिए। संसार में कोई भी मुख्य महाकक्ष इतना बड़ा नहीं हो सकता। इतने बड़े कक्ष के लिए इतने बड़े झरने ही कहाँ मिल पाएंगी? वानर ने जवाब दिया, भाइयों मेरी नजर में तो ये नीला आसमान ही उस छत की खपरेल है, सूर्य और चंद्रमा ही वातायन है, और 4 महापर्वत और 5 महाशीर्ष इसके स्तंभ और धरन है। हमारी यह पृथ्वी भी किसी महाकक्ष जैसी ही है। शूकर कहने लगा, बहुत हो गया हमारा घूमना, हम इसी में कुछ काल और घूम फिर कर वापस क्यों नहीं लौट जाएं? वानर ने जवाब दिया, बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। महान मनीषी ने अपना लोहदंड कंधे पर रखकर थांग भिक्षु को शांत किया और आगे बढ़े। घोड़े पर बैठे गुरुदेव ने नजर घुमाई और देखा कि उस पर्वत पर नजारा बहुत ही लुभावना था। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और 5वां कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।